Hello students, welcome back to my YouTube channel Math Maverick. Today we start with class 10th mathematics chapter 4 exercise 4.3 क्वेश्चन नंबर 4. कल क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया था, तो आज क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे. इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट फाइंड आउट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इफ the reciprocal of his age 3 years ago and the reciprocal of his age 5 years from now and their sum is 1/3, then find the percentage. मतलब रहमान की परसेंटेज फाइंड करनी है. अगर 3 साल पहले उसकी एज का उल्टा और 5 साल बाद उसकी एज का उल्टा दोनों का सम 1/3 है, तो प्रेजेंट एज ऑफ रहमान हमें फाइंड करनी है. तो फोर्थ क्वेश्चन इज लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान एक्स. फोर्थ क्वेश्चन इज देन 1/3 साल पहले x-3 प्लस 1/5 साल बाद x+5 इक्वल टू 1/3. नाउ टेक एलसीएम x-3 इंटू x+5. तो वी हैव x+5 प्लस x-3 अपॉन x-3 इंटू x+5 इक्वल टू 1/3. नाउ हेयर 2x+2 मल्टीप्लाइंग वी हैव x² - 3x + 5x - 15 इक्वल टू 1/3. क्रॉस मल्टीप्लाइंग तो 6x + 6 इक्वल टू x² + 2x - 15. तो बाई ट्रांसपोजिंग तो x² + 2x - 15 माइनस 6x - 6 इक्वल 0. तो बाई सब्ट्रैक्टिंग तो x² - 4x - 21 इक्वल 0. तो 21 के ऐसे फैक्टर करो जिनका डिफरेंस 4 आए, तो 7 and 3. तो x² - 7 - 3 इंटू x - 21 इक्वल 0. डिफरेंस 4 आए तो 7 and 3 इक्वल 0. देन x² - 7x + 3x - 21 इक्वल 0. तो इनमें से x कॉमन लिया तो x इंटू x - 7, इसमें 3 कॉमन लिया प्लस 3 इंटू x - 7 इक्वल 0. दोनों में से x - 7 बाहर आ गया तो x - 7 और बचा x + 3 इक्वल 0. तो इससे x आ गया 7 और इससे x आ गया -3. हियर सो रहमान्स प्रेजेंट एज इज, प्लस को लेंगे तो रहमान प्रेजेंट एज इज 7 years. आंसर क्वेश्चन नंबर 5 इज इट इज गिवन in the question that in a test Shefali scored some marks in mathematics and some marks in English and their sum is 30. If she scored 2 more marks in maths and 3 less marks in English, then their product is 210. Then find out the marks in each subject. शेफाली ने किसी टेस्ट में मैथ में कुछ मार्क स्कोर किए और इंग्लिश में कुछ मार्क स्कोर किए और उनका सम 30 है. अगर वो मैथ में 2 नंबर ज़्यादा लाएगी और इंग्लिश में 3 नंबर कम लाएगी तो उनका मल्टीप्लाई होगा 210. तो बताना है कि दोनों सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए. फिफ्थ क्वेश्चन इज लेट शेफाली स्कोर्ड मार्क्स इन मैथमेटिक्स x एंड स्कोर्ड मार्क्स इन इंग्लिश y. तो देयर सम x + y इक्वल 30. फिफ्थ क्वेश्चन इज देन y इक्वल 30 - x. इक्वेशन 1. तो 2 मार्क्स ज़्यादा मैथ्स में तो x + 2 और 3 मार्क्स कम इंग्लिश में तो y - 3. तो x + 2 इंटू y - 3 इक्वल 210. तो y पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम हेयर. तो x + 2 इंटू 30 - x - 3 इक्वल 210. तो x + 2 इंटू 27 - x इक्वल 210 मल्टीप्लाइंग 27x + 54 माइनस x² - 2x इक्वल 210. तो बाई ट्रांसपोजिंग तो x² सब्ट्रैक्टिंग -25x और 210 - 54 + 156 इक्वल 0. तो 156 के फैक्टर ऐसे करो जिनका सम आए 25. तो 13 and 12. तो x² - 13 + 12 इंटू x + 156 इक्वल 0. तो हेयर वी हैव x² - 13x - 12x + 156 इक्वल 0. इन दोनों में से x कॉमन लिया तो x इंटू x - 13, इसमें से 12 कॉमन लिया -12 इंटू x - 13 इक्वल 0.
तो इन दोनों में से x माइनस 13 बाहर आ गया, तो x माइनस 13 और बचा x माइनस 12 इक्वल 0। इससे x आ गया 13, इससे x आ गया 12। तो अगर x 13 होगा तो मार्क्स इन मैथमेटिक्स 13 एंड मार्क्स इन इंग्लिश 13, 30 माइनस 13 इक्वल टू 17। अगर x 12 होगा तो मार्क्स इन मैथमेटिक्स 12 एंड मार्क्स इन इंग्लिश 30 माइनस 12 इक्वल टू 18। तो आ गया आंसर। In sixth question, it is given in a rectangular field, the diagonal is 60 more than its shorter side and longer side is 30 more than its shorter side, then find out its sides। एक रेक्टेंगुलर फील्ड में इसका डायगोनल छोटी साइड से 60 ज़्यादा है और लंबी साइड जो है वो छोटी साइड से 30 ज़्यादा है। दोनों साइड फाइंड करनी है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन इज ड्रॉ अ रेक्टेंगुलर फील्ड ABCD। In this diagonal BD is x plus 60 where CD is x and BC is x plus 30. So sixth question is let the shortest side x, then diagonal x plus 60 and longer side x plus 30. So we know that in triangle BCD we apply the Pythagoras theorem. So BD square equal to BC square plus CD square. Now put the value x plus 60 whole square equal x plus 30 whole square plus x square. Now expanding here, तो x square plus 3600 plus 120x equal x square plus 900 plus 60x plus x square. तो x square cancel. Now transposing, तो x square 60 minus 120 minus 60x और 900 minus 3600 minus 2700 equal to 0। तो 2700 के ऐसे फैक्टर करो जिनका डिफरेंस 60 आए, तो 90 एंड 30। तो वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 90 माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 2700 इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल 0। तो इन दोनों में से x कॉमन लिया, तो x इंटू एक्स माइनस 90, इसमें 30 कॉमन लिया प्लस 30 इंटू एक्स माइनस 90 इक्वल 0। तो दोनों में से x माइनस 90 बाहर आ गया, तो बचा x प्लस 30 इक्वल 0। इससे x आ गया 90, इससे x आ गया माइनस 30। तो x को लेंगे 90, तो लॉन्गर साइड आ गई 90 प्लस 30 120 मीटर और शॉर्टर साइड आ गई 90 मीटर। आंसर। नाउ सेवंथ क्वेश्चन इज it is given the two numbers, a larger number and smaller number. If the square of smaller number is 8 times the larger number and the difference of their squares is 180, then find out the numbers। एक छोटा नंबर है, एक बड़ा नंबर है। अगर छोटे नंबर का स्क्वायर बड़े नंबर का 8 गुना है और दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है, तो हमें नंबर फाइंड करने हैं। तो सेवंथ क्वेश्चन इज लेट द लार्जर नंबर x एंड स्मॉलर नंबर y। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, ये गिवन है इक्वेशन 1। सेवन क्वेश्चन इज देन डिफरेंस ऑफ दियर स्क्वायर्स x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 180। नाउ पुट द वैल्यू हेयर, तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल 0। अब 180 के ऐसे फैक्टर करो जिनका डिफरेंस 8 आए, तो 18 एंड 10। तो x स्क्वायर माइनस 18 माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 180 इक्वल 0। तो वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल 0। अब इन दोनों में से x कॉमन लिया, तो x इंटू एक्स माइनस 18, इसमें 10 कॉमन लिया, तो प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 18 इक्वल 0। दोनों में से x माइनस 18 बाहर आ गया, तो बचा x प्लस 10 इक्वल 0। तो इससे x आ गया 18, इससे x आ गया माइनस 10। तो x लेंगे 18, तो y स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 18 144। तो y आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 144 प्लस माइनस 12। तो नंबर्स आ जाएंगे 18 एंड 12 और 18 एंड माइनस 12। आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।